दोस्तों, नर्सिंग पल्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं ल्यूकेमिया। इस पे हम चर्चा करते हैं। ल्यूकेमिया एक ये मेडिकल सर्जिकल पोर्शन है। इसमें हम देखते हैं ल्यूकेमिया। तो देखो ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, बोन मेरो और कैंसर ऑफ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कंपार्टमेंट। मतलब ल्यूकेमिया क्या होता है कि ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन मतलब बोन के जो बोन मेरो होता है वहाँ का कैंसर होता है। ये इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इन ल्यूकेमिया इमेच्योर WBC प्रोडक्शन आर अनकंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल इमेच्योर मतलब ब्लड सेल से WBC है तो जो इमेच्योर प्रोडक्शन होने लगता है और ये प्रोडक्शन होके ब्लड में आ जाती है। इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया इज 8% ऑफ ऑल ह्यूमन कैंसर। मतलब जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी प्रकार के हमारे कंट्री या वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं उसमें से 8% ल्यूकेमिया टाइप का कैंसर होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कॉजेज इसका एडियोपैथिक मतलब इसका कारण अननोन। इसके बाद में हम देखते हैं अननोन है। इसके बाद में देखते हैं ओजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे रेडियोआइसोटोप एंड केमिकल्स। मतलब ओजिंग रेडिएशन से संबंधित जितने जो पार्ट्स होते हैं, सन रेडिएशन, यूवी लाइट्स वगैरह वगैरह जो भी है उनसे मतलब ये होने का संभावित कारण है। उसके बाद में हम देखते हैं कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम एंड ट्राइसोमी ऑफ 21 और मैंगोलिज्म। इन प्रकार की जो डिजीज कंडीशन है इसमें भी हम कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी में भी हमें ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। उसके बाद में देखते हैं हम वायरल इन्फेक्शन में देखते हैं हम विथ रेट्रोवायरस लाइक ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा वायरस। इससे ये ल्यूकेमिया होने का चांस रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कीमोथेरेपी अदर कैंसर। मतलब पेशेंट पहले से ही किसी प्रकार का कैंसर हो, उसकी थेरेपी ले रहा है, उसकी कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब हो सकता है। उसके बाद में देखते हैं टाइप ऑफ ल्यूकेमिया को हम मोस्टली 2 प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। इसमें पहला हम देखते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया सिम्टम डेवलपमेंट रैपिडली। देयर आर 2 टाइप्स एक्यूट ल्यूकेमिया होते हैं। मतलब मोस्टली 2 प्रकार के ल्यूकेमिया होते हैं। उसमें हम देखते हैं पहला एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको ALL शॉर्ट में हम जानते हैं। यह मोस्टली चाइल्डहुड ल्यूकेमिया है। इट इज़ प्रेजेंट मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रेन 2 to 10 ईयर ऑफ एज। मतलब यह मोस्टली 2 से लेकर 10 ईयर तक के बच्चे में देखने को मिलता है यह प्रकार का ल्यूकेमिया। उसके बाद में हम देखते हैं इट इन्वॉल्व सेल्स derived from lymphoid stem cells like lymphoblast, lymphocytes and lymphotic tissue। ये मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड टाइप एक्यूट माइलोगेस ल्यूकेमिया और AML इसको शॉर्ट में जानते हैं। और ये मोस्टली अडल्ट ल्यूकेमिया होता है। मतलब अडल्ट में मोस्टली देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमनली बिटवीन एज 25 to 60 ईयर
ये मतलब 25 से 60 ईयर एज में देखने को मिलता है हमें इसके। दिस इज टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ WBC एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। इसमें ऑल टाइप ल्यूकेमिया इन्वॉल्व होती है, ऑल टाइप WBC एक्सेप्ट ल्यूकेमिया। उसके बाद में हम देखते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। उसके बाद में अगला टाइप देखते हैं हम क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया सिम्टम्स में टेक्स ईयर टू डेवलप। मतलब ये इस प्रकार के ल्यूकेमिया देखने में हमें कई सालों का टाइम देख सकते हैं डेवलप होने में। और इसमें भी हम मोस्टली 2 प्रकार से देखते हैं। पहला होता है क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया में हम देखते हैं, इसको शॉर्ट में CLL भी बोलते हैं। ये मोस्टली ओल्ड एज ल्यूकेमिया होता है, जो कि ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमनली आफ्टर एज 50 ईयर, मतलब ये 50 ईयर साल के बाद में देखने को मिलता है। इस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया ये क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया होता है। इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ये देखने को मिलता है क्रोनिक टाइप में मोस्ट कॉमन होता है ये, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CML। मोस्ट कॉमन बिटवीन 30 से 80 ईयर, पीक इंसिडेंस ऑफ 8 to 55 ईयर। यह मतलब 30 से लेके 80 ईयर तक हो सकता है, पर इसका पीक लेवल पाया जाता है, ज़्यादा देखने को मिलता है 55 साल की उम्र में। उसके बाद में हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम। इसके बाद में हम इसके देखते हैं साइन सिम्टम। ऑल टाइप ऑफ ल्यूकेमिया प्रेजेंट इन सिमिलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ऑल टाइप ल्यूकेमिया प्रेजेंट इन सिमिलर, मतलब जितने प्रकार के ल्यूकेमिया होते हैं उसमें सभी में एक जैसे ही सिम्टम और साइन देखने को मिलती हैं हमें। इसमें हम पहला देखते हैं एनीमिया इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और उसके बाद में ल्यूकोपेनिया, ऑल मैच्योर सेल स्टेम सेल्स कन्वर्ट इनटू WBC। मतलब जितनी भी इनमेच्योर सेल्स होती है वो WBC में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में सीवियर इन्फेक्शन, मतलब WBC काउंट हमें देखने को मिलता है बढ़ा हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं एडेक्ट, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एबनॉर्मल WBC इन CNS, इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन की साइज़ भी हमें देखने को मिलती है कि बढ़ी हुई होती है इसमें आगे देखते हैं हम हेपेटोमेगेली। इसमें हम देखते हैं कि लीवर की साइज़ भी हमें देखने को मिलती है कि इसकी साइज़ भी बढ़ी हुई मिलती है, और साथ में स्प्लीन की साइज़ भी हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं हाइपरयूरेसीमिया। इसमें कॉज रेनल कैलकुलाई, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WBC रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। इसमें मतलब हाइपर यूरिक एसिड की यूरिन और ब्लड में इसकी मात्रा देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं लिम्फेडेनोपैथी, कलेक्ट इन इमेच्योर WBC इन लिम्फ नोड। मतलब लिम्फ नोड जितनी भी होती है उसमें डिजीज कर्सन पैथोलॉजी चेंज होती है, ये देखने को हमें मिलता है। उसके बाद में हम इसके देखते हैं डायग्नोसिस कौन कौन से करवाते हैं। इसमें डायग्नोसिस होता है मोस्टली मैच्योर WBC काउंट में बी नॉर्मल, लो एंड हाई। इसमें WBC का काउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, इसमें WBC का प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तथा
साथ में ही हीमोग्लोबिन लेवल भी कम देखने को मिलता है। उसके बाद में हाई काउंट ऑफ इमेच्योर WBC इमेच्योर WBC का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद में बोन मैरो एस्पिरेशन टू सीन इन मैलिग्नेंट सेल, मतलब हम इसमें बोन मैरो में एस्पायरेशन करके भी इसका पता लगाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट में देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कीमोथेरेपिक एजेंट लाइक विनक्रिस्टिन विनक्रिस्टिन और साइक्लोफॉस्फेमामाइड और बुसुफ्लान। इसके बाद में साइट्रेट एब्लिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड लाइक प्रेडिनिसोल, ये हम इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। हाँ।